खता हो गई तो फिर सजा सुना दो, दिल में इतना दर्द क्यों है वजह बता दो। देर हो गई याद करने में जरूर, लेकिन तुमको बुला देंगे ये ख्याल मिटा दो। किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है जनाब, लगता है सुबह के चमकते इन दो सितारों के लिए ही कहा हो। लेकिन साहब, अब जिस तरह से राजस्थान में कोरोना वायरस की वजह से लगा लॉकडाउन डाउन हो चुका है, बस कुछ उसी तर्ज पर अब लगता है इंतजार भी खत्म हो रहा है। ये कहते हैं कि खूब कर लिया इंतजार, आखिर कब तक होगा इम्तिहान। लगता है कि अब सूबे में पिछले साल वाली तस्वीर ही एक बार फिर से तैयार होने वाली है। मौसम का मिजाज बता रहा है कि इस बार कुछ जमकर ही मेघ बरसेंगे। अब ये बादल बरस जाए तो ठीक, लेकिन अगर सियासी काली घटाएं अपने तेवर दिखाएंगी तो फिर क्या होगा, इसका भी अंदाजा तो लगा लीजिए। दरअसल ये पूरी कहानी हम नहीं कहते, इन जनाब ने ही ऐसा कहा है। हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार से मुखातिब हुए और जब गुफ्तगू करने वालों ने इनकी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया तो मुंह से वो दर्द बाहर आ ही गया। इन साहब ने साफ तौर पर कह दिया कि 10 महीने गुजर गए, अभी तक उनसे किए गए वायदे पूरे नहीं हुए। साहब कहते हैं कि उन्हें समझाया गया था कि सुलह कमेटी तेजी से एक्शन लेगी, लेकिन आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे मुद्दे अभी भी अनसुलझे ही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए रात दिन मेहनत की और अपना सब कुछ लगा दिया, उनकी सुनवाई ही नहीं हो रही। जनाब, ये दर्द है या फिर गुस्सा? अब यूं तो कहा जाता है कि असल मजा तो इंतजार में ही आता है, लेकिन सवाल ये भी कि जब इंतजार लंबा हो जाता है तो फिर इजहार भी नहीं हो पाता। और अब तो सूबे के इन दो माननीयों के बीच भी लगता है कुछ ऐसा ही है। अब साहब, इनका दर्द तो देखिए। इन्होंने 14 अप्रैल को कहा था कि कई महीनों पहले एक कमेटी बनी थी। मुझे भरोसा है कि अब और ज्यादा देर नहीं होगी। जो चर्चाएं की थी और जिन मुद्दों पर आम सहमति बनी थी, उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा होगा, मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी पर पूरा विश्वास है, उनके आदेश पर ही कमेटी बनी थी। अभी कमेटी में 2 सदस्य हैं। उपचुनाव और 5 राज्यों के चुनाव थे, वे भी खत्म होने को हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा कारण है कि उस कमेटी के फैसलों को लागू करने में और देरी होगी। जैसे कि आप जानते हैं, कमेटी का निर्माण हुआ था कई महीने पहले। दुर्भाग्यवश अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया और उसके आगे काम नहीं हो पाया। मुझे विश्वास भी है, भरोसा भी है कि अब और ज़्यादा विलय नहीं होगा और जो चर्चाएं की थी, जो मुद्दे उठाए थे, जिन इश्यूज़ पर आम सहमति बनी थी, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी जी पर पूरा विश्वास है क्योंकि उनके आदेश से कमेटी बनी थी और कमेटी में 2 सदस्य हैं। अब उपचुनाव भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और जो 5 राज्यों के चुनाव थे वो भी लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कारण होना चाहिए कि उस कमेटी के निर्णय और उनके आदेशों के क्रियान्वयन में कोई अधिक विलम्ब होगा। करीब करीब 1.25 महीने गुजर गए साहब इनके इस बयान को, यानी जार जार इंतजार। तो अब करें भी तो क्या, गुबार निकाल ही दिए, इशारा भी कर दिया कि अब काहे का इंतजार। तो क्या ये माना जाए कि साहब का सब्र का बांध टूट गया है? जनाब, जब बांध टूट जाता है तो सैलाब आता है जो कईयों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। आपको बता दें कि पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद 11 अगस्त को कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल और अजय माकन को शामिल करते हुए एक कमेटी बनाई थी। इस सुलह कमेटी का काम सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की मांगों को सुनकर उसके आधार पर हाईकमान को रिपोर्ट देना था। लेकिन इसी बीच कमेटी के एक मेंबर अहमद पटेल साहब का इंतकाल हो गया। इस कमेटी को बने 10 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट का अता पता नहीं। जनाब, उस वक्त इन्होंने खुद ही कहा था कि यह कमेटी तत्काल रिपोर्ट देगी और उस पर एक्शन होगा, लेकिन क्या करें, इंतजार इंतजार और अब इंतजार। साहब, अब तो इनका और इनके अपनों का लगता है सब्र टूट रहा है। तभी तो अपने इंटरव्यू में दर्द छलक उठा, यानी दिल की बात भी जुबां पर आ गई। और माना जाता है कि जब ऐसा होता है तो फिर कहानी कुछ दूसरी ही तैयार होती है। लग तो अब ये भी रहा है कि हाथ वालों की अंदरूनी सियासत भी गरमा रही है, चिंगारियां भी छिटक छिटक कर गिर रही है। जनाब, इन्होंने तो नाराज होकर इस्तीफा तक दे डाला। इन्होंने भी इन पर इल्जाम लगाए और इन्होंने इनका गुणगान कर इस सियासी फिल्म में पंच डाल दिया। लेकिन जो भी हो, इतना तो है कि इन साहब के खुलासे के बाद अब तल्ख होती सियासत का लॉकडाउन भी हट रहा है।
कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह इस बार के कोरोना ने पिछले साल की याद दिलाई, कुछ उसी तर्ज पर सूबे की सियासत भी साल 2020 दोहरा दे। क्योंकि इल्जाम तो इन पर भी होगा, इल्जाम इन पर भी होगा और पूछा तो इनसे भी जाएगा। और जनाब वो तारीख भी याद रखिए, बस तीसरे ही दिन तो है वो तारीख जहां फिर हो सकता है एक बार फिर वो मजमा जो पिछले साल भी हुआ था। बस अब ज्यादा ना पूछिए कि फिर क्या होगा, बस बात केवल इतनी सी ही कि कब तक रह पाओगे आखिर यूं दूर हमसे, मिलना पड़ेगा कभी न कभी जरूर हमसे। नजरें चुराने वाले ये बेरुखी है कैसी, कह दो अगर हुआ है कोई कसूर हमसे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।